बगदाद बैटरी, एक अनोखा रहस्य जो दुनिया को हैरान कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन सिर्फ मॉडर्न एरा की देन है, या फिर क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास वो ज्ञान था जो साइंस के लिए अजनबी लगता है। एक आर्टिफैक्ट जो बगदाद, इराक के पास पाया गया था, इस सवाल का जवाब हो सकता है। इसका नाम है बगदाद बैटरी, और ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही है। बगदाद बैटरी को सबसे पहली बार 1938 में विल्हेल्म कोनिग, एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट, ने डिस्कवर किया था। ये एक्सकवेशन बगदाद के पास एक पार्थियन विलेज में हो रही थी, जिसका टाइम पीरियड लगभग 250 BCE से 224 CE के बीच का माना जाता है। एक्सकवेशन के दौरान उन्हें छोटी सी क्ले जार मिली जो सिर्फ 5 से 6 इंचेस की थी। जब इस जार को और क्लोजली एग्जामिन किया गया, तब साइंटिस्ट लोग समझ पाए कि इसका डिजाइन एक सिंपल इलेक्ट्रिक बैटरी के जैसा था। ये आर्टिफैक्ट एक क्ले पॉट के रूप में था, जिसमें एक कॉपर सिलेंडर और एक आयरन रॉड इंस्टॉल था। दोनों को एक एस्फाल्ट स्टॉपर के जरिए अलग अलग रखा गया था। इसका स्ट्रक्चर इतना केयरफुली बना था कि ये एक पर्पसफुल डिजाइन लगता है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इसको बनाने का असली मकसद क्या था? अगर साइंस की टर्म्स में देखा जाए तो ये एक बेसिक गैल्वेनिक सेल है। इसका प्रिंसिपल काफी सिंपल है। कॉपर सिलेंडर एनोड का काम करता है, पॉजिटिव टर्मिनल। आयरन रॉड कैथोड का काम करता है, नेगेटिव टर्मिनल। दोनों के बीच एक एसिडिक लिक्विड जैसे विनेगर या लेमन जूस इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। जब कॉपर और आयरन को एसिडिक लिक्विड से अलग रखा जाता है, तो केमिकल रिएक्शन होती है जो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने बगदाद बैटरी की एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई और पता चला कि ये लगभग 1 से 2 वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस कर सकती थी। बगदाद बैटरी का इस्तेमाल क्या था? बगदाद बैटरी के पर्पस को लेकर दुनिया भर के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स के बीच कई डिबेट हुई है। आइए कुछ पॉपुलर थियोरीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। सबसे पॉपुलर और लॉजिकल थ्योरी ये है कि बगदाद बैटरी का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर एक मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है, जैसे गोल्ड या सिल्वर। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के ऊपर जो शाइनी मेटल कोटिंग पाई गई है, वो शायद इसी टेक्निक का प्रूफ हो सकता है। इस थ्योरी को स्ट्रेंथन करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। साइंटिस्ट्स ने बगदाद बैटरी को एसिड के साथ यूज करके एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पर गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेट करने की कोशिश की, जो सक्सेसफुल रही, लेकिन इसका डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। नंबर 2, रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि बगदाद बैटरी का यूज किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए किया गया होगा। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक डिवाइन फोर्स लगती होगी। हो सकता है कि ये बैटरी किसी रिलीजियस सेरेमनी में एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करती हो, जैसे छोटी इलेक्ट्रिक शॉक्स या वाइब्रेशंस जो लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देते थे। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रीस्ट्स ने इस बैटरी को यूज करके लोगों को एक डिवाइन टच का एहसास कराया होगा, जो उनके लिए एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लगता हो। नंबर 3, मेडिकल एप्लीकेशंस। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि बगदाद बैटरी का यूज मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए किया गया होगा। आज के मॉडर्न जमाने में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज पेन रिलीफ और मसल स्टिम्युलेशन के लिए होता है। हो सकता है कि एंशिएंट डॉक्टर्स इसी कॉन्सेप्ट का एक प्रिमिटिव वर्जन यूज करते हों, लेकिन इस थ्योरी को लेकर अभी तक कोई आर्कियोलॉजिकल या टेक्सचुअल एविडेंस नहीं मिला है जो इसे सपोर्ट करे। नंबर 4, रैंडम स्टोरेज जार या कोइंसिडेंस। सभी थ्योरीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये भी है कि शायद बगदाद बैटरी एक नॉर्मल स्टोरेज जार ही था और इसका बैटरी जैसा काम करना एक कोइंसिडेंस हो सकता है। बगदाद बैटरी के आसपास कोई और ऐसे आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले जो इसका पर्पस सपोर्ट करे। जब बगदाद बैटरी का स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट्स ने इसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया और कई एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं
कि बैटरी का डिजाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसका जो पर्पस है उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। नासा के एक इंजीनियर डॉक्टर अर्ने एगेब्रेक्ट ने 1970 में इस बैटरी का एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया कि इसे सक्सेसफुली इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स या विजुअल एविडेंस नहीं है जो ये कंफर्म करे कि बगदाद बैटरी का इस्तेमाल इसीलिए होता था। बगदाद बैटरी का चार्म सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटीज तक ही सीमित नहीं है। इसका जिक्र कई पॉप कल्चर प्लेटफॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और शोज में होता है। डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल ने इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। एंशिएंट एलियंस जैसे टीवी शोज ये तक कहते हैं कि बगदाद बैटरी एलियन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हो सकता है। इंडियाना जोन्स और नेशनल ट्रेजर जैसी मूवीज ने इस कॉन्सेप्ट से इंस्पिरेशन लिया है। पॉप कल्चर ने इस बैटरी को एक लेजेंड बना दिया है, लेकिन इसका असली साइंस अभी भी एक मिस्ट्री है। आज तक बगदाद बैटरी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। जो सवाल सबसे ज्यादा उठता है वो ये है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमसे ज्यादा जानती थी? अगर इसका जवाब है तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री में हमने कई इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी है। एक और एंगल ये है कि अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था तो इसका प्रूफ है कि नेचर और साइंस के प्रिंसिपल्स कितने यूनिवर्सल हैं। बगदाद बैटरी हमें एक लेसन देती है कि हमें अपने पास्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमें अजनबी लगती है शायद वो किसी पुराने सिविलाइजेशन के लिए एक सिंपल टूल थी। बगदाद बैटरी एक ऐसी चीज है जो इमेजिनेशन और साइंस के बीच एक ब्रिज बनाती है। क्या ये एक सिंपल जार था या एक एडवांस टूल जो हमारी समझ के बाहर है? ये अभी तक एक रहस्य है जो सुलझने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही और थ्रिलिंग टॉपिक्स के लिए बने रहें हमारे साथ।